बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट ज़रा हैंड रेज करके कोई मुझे बता दे कि आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। हम्म, अभी ज्वाइन कर रहे हैं, एडमिट ऑल कर दो ना। जी अहमद जमाल। ठीक है सर बात। ओके, क्लोज करो जी। अच्छा जी, कल हमने जो काम किया, रिकॉन्सिलेशन क्लोज हो गई, टेस्ट अनाउंस हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई डिस्कशन? एनीवन? ओके जी, नो डिस्कशन। जी हसन रजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर वो अस्सलाम। ये पूछना कि सर जब हमें कैश बुक का बैलेंस ना दिया हो तो सर हमने एडजस्टेड कैश बुक का सर एक दफ़ा बता दें, आपने एक दफ़ा बताया था। जब कैश बुक का बैलेंस ना दिया हुआ हो तो आप पासबुक से चलेंगे, अनप्रेजेंटेड, अनकलेक्टेड और बैंक की मिस्टेक की एडजस्टमेंट करेंगे। वो जो बैलेंस आ जाएगा वो कैश बुक का करेक्ट बैलेंस आ जाएगा, वो कैश बुक का कैरी फॉरवर्ड बैलेंस आ जाएगा। और फिर जो कैश बुक की गलतियां होंगी वो आप इनकॉर्पोरेट करेंगे, और उनको बैलेंस करने के बाद कैश बुक का जो बैलेंस आएगा वो अनकरेक्टेड बैलेंस आ जाएगा, ओपनिंग यानी ब्रॉड फॉरवर्ड आ जाएगा। ये कैश बुक है ना, तो आप जी क्या करेंगे, रिकॉन्सिलेशन बना के इसका करेक्ट बैलेंस निकालेंगे। वो डेबिट आएगा तो इधर होगा, क्रेडिट आएगा तो इधर होगा। उसके बाद जो कैश बुक के अंदर रेक्टिफिकेशन है वो डेबिट क्रेडिट करने के बाद फिर बैलेंसिंग करेंगे, तो वो जो बैलेंस आएगा वो कैश बुक का अनकरेक्टेड बैलेंस होगा। ठीक है, तो वो आप क्या करें, वो इधर इस साइड पर क्रेडिट आएगा तो इधर उठा लेंगे, डेबिट आएगा तो इधर उठा लेंगे। ठीक है जी। ओके सर। और जी किसी का कोई मसला? ठीक है, ओके जी, आगे चलते हैं, क्लोज करो जी। अच्छा जी, मैं चैप्टर 9 शुरू कर रहा हूँ। चैप्टर 9 बेसिकली कोई स्पेशल चीज़ नहीं है सिखाने वाली जो है। ये जो कुछ पीछे हमने पढ़ा है ये उसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, रिकॉन्सिलेशन वाला 8 चैप्टर था ना। हाँ, तो ये उसकी एप्लीकेशन है। क्या होता है कि डे टू डे अकाउंटिंग करते हुए अकाउंटेंट लोग जो हैं उनसे बाज़ बात गलतियां हो जाती हैं अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के अंदर। उन गलतियों को किस तरह सही करना है ये इस चैप्टर का मौजू है। ठीक है, और प्रिंसिपली एक लाइन याद रखें कि अकाउंटेंट एंट्रीज में ही गलती करता है, और अकाउंटेंट उन गलतियों को ठीक करने के लिए भी एंट्री ही का टूल यूज करता है। ठीक है, मसलन ट्रैवलिंग का बिल था, कैश पे किया 1,000 रुपया, मैंने एंट्री करनी थी कैश बुक में, पेमेंट की, ट्रैवलिंग लिखा, लेकिन जब मैं उसे जनरल लेजर में पोस्ट करने लगा तो मैंने उसे एंटरटेनमेंट में पोस्ट कर दिया, गलत हेड में पोस्ट कर दिया। यानी क्या हुआ, मैंने एंट्री ये कर दी एंटरटेनमेंट टू कैश, इसका इंपैक्ट आ गया ना, ये कैश बुक में आ गया, ये जनरल लेजर के अंदर पोस्ट हो गया। अमाउंट सही कर दी 500 से। ठीक है, अब इस गलत काम के अंदर भी कुछ सही हो गया। क्या सही हुआ भला, इस गलत काम के अंदर ये कैश का क्रेडिट ठीक हो गया, लिहाजा इसको तो मैं नहीं छेड़ूंगा। ये काम गलत हुआ है, ये जो एंटरटेनमेंट डेबिट हुआ है, इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, इसको खत्म करना है बुक से, तो एंटरटेनमेंट को भाई क्रेडिट कर दो, टू एंटरटेनमेंट कर दो। ठीक है जी, कितने से, 500 से, ये क्रेडिट कर दिए हमने। और जिसने डेबिट होना था वो था ट्रैवलिंग, उसको डेबिट कर दिया 500। अब ये दोनों एंट्रीज का जब एक्यूमुलेटेड इफेक्ट देखेंगे तो आप कहेंगे जी एक काम ये हो गया सही जिसको सर्कल किया हुआ है ये वाला कैश बुक, एक काम ये सही हो गया ये जिनको टिक किए हैं, ये काम गलत हुआ था ये वाला,
ये मैंने क्रेडिट करके क्रॉस कर दिया, इसका मतलब किताबों में से इसका इफेक्ट खत्म हो गया। तो करेक्टिंग एंट्री करने के बाद क्या इंपैक्ट बचा? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है, करेक्शन हो गई। तो अकाउंटेंट एंट्री के अंदर गलती एंट्री के जरिए ही सही करता है। ये रॉन्ग थी और ये करेक्टिंग एंट्री थी। क्या हुआ? अकाउंटेंट से गलती हुई, हो गई, काम करते हुए हो जाता है, गलत कोड लग गया, वो आइडेंटिफाई हो गई, तो उसकी मैंने करेक्शन भी। ये नहीं करना कि यार इसको मिटाओ यहां से और इसकी जगह ट्रैवलिंग कर दो, जैसे हम आम गलती सही करते हैं। ऐसा करना बहुत बुरा समझा जाता है अकाउंटिंग के अंदर, और ऐसे करने की इजाजत भी नहीं होती, खासकर जहां सॉफ्टवेयर यूज होता है। आप बैक डेट में जाके एक एंट्री पोस्ट कर देंगे, आप दोबारा उसे चेंज नहीं कर सकते विदाउट दी ऑथराइजेशन कोड, वो जो कि किसी सीएफओ वगैरह के पास होगा। जब आप उससे कोड मांगने जाएंगे वो आपको लताड़ेगा कि तुम इतने लायक हो, तुमने एंट्री गलत कर दी है। तो क्या होगा? आप अगली किसी डेट के अंदर जब ये आइडेंटिफाई होगी एरर, आप ये वाली एंट्री बुक कर देंगे, जिसको मैं इस वक्त सर्कल कर रहा हूँ। अजान होने देंगे।
کہ हमने एक गलती की एंट्री में और उसको एंट्री के जरिए ही सही कर लिया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर का जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है जी। अब आगे ये गलतियाँ कितनी टाइप की होती हैं ये भी डिस्कस कर लेंगे, कैसी कैसी गलतियाँ हो सकती हैं। आगे चलें जी। इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं: एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल इस चीज़ की गलती है कि मैं किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट कर लूँ या किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल ट्रीट कर लूँ। मसलन मैंने रिपेयर करवाई है बिल्डिंग की, मैं उसे बिल्डिंग को डेबिट कर दूँ। वो बिल्डिंग को तो नहीं डेबिट होनी चाहिए, वो किसे डेबिट होनी चाहिए? वो डेबिट होनी चाहिए रिपेयर अकाउंट को। तो ऐसी गलतियां जहां पर मैं कैपिटल और रेवेन्यू कॉन्सेप्ट के अंदर कोई गलती कर दूंगा, उसको हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल, PRINCIPLE, यानी असूली मौकफ की गलती हो गई। मैंने उसको एक्सपेंस ट्रीट करना था, मैंने एसेट ट्रीट कर दिया, या एसेट ट्रीट करना था, उसे एक्सपेंस ट्रीट कर दिया। लेबर चार्जेस दिए हैं, नया ऑफिस बन रहा है, लेबर को, मजदूरों को, मिस्त्रियों को दिहाड़ियाँ दी हैं, पैसे दिए हैं, तो वो बिल्डिंग का पार्ट है, मैंने उसे रिपेयर को चार्ज कर दिया। तो ये क्या है? ये एक गलती है जिसे हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कहेंगे। उसके बाद दूसरी जो आसान एरर है वो है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन सीधा सा काम है कि मैं कोई एंट्री करना ही भूल जाऊं। ये हमने बैंक रिकॉन्सिलेशन के अंदर कहा ना कि जी बैंक चार्जेस की एंट्री बैंक ने की हुई थी, हमने एंट्री नहीं की, तो ये क्या है? ये एरर ऑफ ओमिशन है। इसको सही करने के लिए क्या करेंगे? हम वो रिकॉर्ड कर देंगे। ये जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, इसको सही करने के लिए क्या करेंगे? जो चीज़ गलत डेबिट हुई है उसे क्रेडिट कर देंगे, जो चीज़ गलत क्रेडिट हुई है उसे डेबिट कर देंगे, जिसे सही होना चाहिए उसे डेबिट या क्रेडिट कर देंगे, वो ठीक हो जाएगा। एरर ऑफ ओमिशन को सही करने के लिए क्या करेंगे? भाई हम एंट्री इनकॉर्पोरेट कर देंगे, हम एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, जो एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे। मसलन वो कहता है जी आपने अक्रूवल बुक नहीं की जून के महीने की इलेक्ट्रिसिटी की, पेएबल बुक नहीं किया, तो आप क्या एंट्री करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू पेएबल। ठीक है, वो आप एंट्री कर देंगे, तो समझ लें ओमिशन जो था वो रिकॉर्ड हो गया। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन का मतलब ये होता है कि मैंने लिखना था 726, मैंने लिख दिया 762। क्या हुआ कि ये जो दो हिस्से हैं 2 और 6, ये आपस में ट्रांसपोज हो गए। उसको मैंने उसकी जगह लिख दिया, उसको मैंने उसकी जगह लिख दिया। मैंने लिखना था 8,10,000, ठीक है, मैंने लिख दिया 1,08,000। ये क्या है? ये एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन एरर है। इसे हम क्या कहेंगे? एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। यानी मैंने जो वर्ड, जो हिस्से थे फिगर के, उन्हें मैंने रद्दो बदल कर दिया। ठीक है, तो इसकी करेक्शन कैसे करेंगे? जहां अगर कोई अमाउंट ज्यादा लिखी गई है तो उसे कम कर लेंगे। कम करने के लिए डेबिट भी करना पड़ सकता है, क्रेडिट भी करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के वो इनकम है या एक्सपेंस है। और अगर ज्यादा लिखी हुई है तो कम कर लेंगे, कम लिखी हुई है तो उसे ज्यादा कर लेंगे। ऐसी गलतियां जो होती हैं वो सिंगल साइडेड एरर होती हैं। सिंगल साइडेड एरर का मतलब क्या है? कि उनकी वजह से ट्रायल आउट होता है। ठीक है, और सम टाइम आउट नहीं भी होता। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रायल आउट होता है, तो हम उनका सेकंड इफेक्ट किसे देते हैं? सस्पेंस अकाउंट को देते हैं। ठीक है, तो मसलन फर्ज करें कैश बुक के अंदर ये लिखा हुआ था, ये देखें मैं अभी आपको समझाता हूँ। आपने एक पेमेंट की, यही पेमेंट है, आपने स्टेशनरी की पेमेंट की 726 रुपए की। आपने यहाँ पर लिखा 726, सही अमाउंट लिखी है, करेक्ट है। जब आप जनरल लेजर में इसकी पोस्टिंग करने लगे स्टेशनरी के अकाउंट के अंदर, तो ये 726 जब आप इधर डेबिट करने लगे तो आपने इसको 762 लिख दिया। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा? ट्रायल में फर्क आ जाएगा, क्योंकि कैश बुक के अंदर तो सही एंट्री हुई है, उसके मुताबिक जो क्लोजिंग कैश निकलेगा वो ठीक निकलेगा, लेकिन वो लेजर गलत, उसमें एंट्री गलत होगी। जब आप इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पर जो स्टेशनरी का कंप्रीहेंसिव में बैलेंस जाना है वो ज्यादा जाएगा। कैश पूरा रिकॉर्ड हो गया। कितना ज्यादा जाएगा? 62-26। कितना बनता है भाई? 62-26, हाँ 36। तो आपका ट्रायल बैलेंस जो है उसकी डेबिट्स, ये 36 रुपए से ज्यादा बैलेंस बनेगा ना, बाकी एंट्रीज भी होंगी। तो जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ऐसे, ठीक है, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट लिखेंगे, तो यहाँ डिफरेंट हेड डेबिट क्रेडिट करेंगे, इनमें एक हेड स्टेशनरी का भी आएगा।
तो उसका बैलेंस जो है वो 36 रुपए से यहाँ पर ज्यादा लिखा जाएगा। और अगर कोई गलती नहीं हुई, जब आप इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड 36 रुपए से ज्यादा आ रही हो, बाकी सब अगर सही है तो आप लोग क्या करते हैं, अकाउंटेंट लोग करते हैं एक अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम रखते हैं सस्पेंस अकाउंट, और क्रेडिट साइड पर वो 36 लिख देते हैं, जो शॉर्टर साइड होती है उधर लिख देते हैं। किस साइड पर लिखना है? जो शॉर्टर साइड है। तो फिर अब क्या हुआ, जब मैंने इधर सस्पेंस 36 लिख दिया, अब ये ट्रायल टैली हो गया। लेकिन सस्पेंस अकाउंट कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलिमेंट नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई किसी एंट्रीज की, 1 की, 2 की, 4 की गलतियों का नतीजा है। लिहाजा जब मैं ये गलती मुझे लोकेट हो जाएगी तो मैं कहूँगा हो यार यहाँ 762 मैंने ज्यादा डेबिट कर दिया। नो मेक ए करेक्शन। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद क्या करेक्शन करूंगा? मैं स्टेशनरी को 36 रुपए से क्रेडिट कर दूंगा। ऐसे ही है, स्टेशनरी जब क्रेडिट हो जाएगी, अब मैं ट्रायल बना चुका हूं, तो ट्रायल के अंदर एक अकाउंट सस्पेंस का भी आ रहा है, ठीक है, उसे भी खत्म करना है। अब मेरा स्टेशनरी अकाउंट को 36 से क्रेडिट किया, गलती खत्म हो गई, और कोई गलती नहीं थी, लेकिन ट्रायल टैली नहीं, लेकिन एंट्री मुकम्मल नहीं है, क्योंकि एंट्री मुकम्मल हुए बगैर मैं रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकता। तो मैं इसका सेकंड इफेक्ट जो है वो किसे दूंगा? मैं इसका सेकंड इफेक्ट दे दूंगा सस्पेंस अकाउंट को। ये सस्पेंस अकाउंट 36 से क्या होगा? ये सस्पेंस डेबिट हुआ, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सस्पेंस खत्म हो गया, ठीक है। और स्टेशनरी की जितनी भी फिगर आ रही होगी, यहाँ 15,000 समथिंग आ रहा होगा, और भी स्टेशनरी की, उनमें से 36 क्रेडिट कर दूंगा, वो उतनी कम हो जाएगी। लिहाजा स्टेशनरी भी ठीक होगी, और जो सस्पेंस अकाउंट आर्जी तौर पर ट्रायल आउट होने की वजह से क्रिएट हुआ था वो भी खत्म हो गया। क्यों जी, इस बात की समझ लगी आप लोगों को? ये जो सस्पेंस अकाउंट मैंने बताया, हैंड रेज करके बताएं जरा, शाबाश, हैंड रेज करें। ये जो सस्पेंस अकाउंट का मिथ मैंने आपको बताया अभी। ये वो चैप्टर है जिसका सवाल यूं यूं क्विकली होता है पेपर के अंदर, टाइम बचता है। 15 नंबरों का सवाल है अगर फर्ज करें तो उसके लिए आपके पास 25-27 मिनट होते हैं, लेकिन ये 15 मिनटों में हो सकता है। आप 6, 7, 8, 10 मिनट इसमें से बचा सकते हैं। ओके, 1 मिनट ही। ऊपर करो, ठीक है जी, वेरी गुड, शाबाश। चलो जी, अच्छा जी, एरर ऑफ ओमिशन मैंने आपको बता दिया कि एरर ऑफ ओमिशन की वजह से, लो रोल कर दो भाई, लो रोल कर दो। चलो, एरर ऑफ ओमिशन मैंने सिखाया आपको कि एंट्री करना भूल जाएंगे, उसकी वजह से ट्रायल आउट नहीं होता, क्योंकि आपने पूरी एंट्री नहीं की होती, ना कुछ डेबिट किया ना तो। लेकिन ये जो ट्रांसपोजिशन एरर है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये 36 रुपए से, इसकी वजह से ट्रायल आउट होता है। अब रह गई चौथी गलती, एरर ऑफ कमीशन। कहता है जी इन 3 गलतियों के अलावा कोई भी गलती होगी वो एरर ऑफ कमीशन कहलाती है। कमीशन का वर्ड, कमीशन, एरर ऑफ कमीशन का मतलब ये नहीं है कि कमीशन के अकाउंट में गलती हुई है। कमीशन मीन कमांड, कहते हैं ना उसको, कमीशन मिल गया फौज में, उसका मतलब क्या होता है कि उसे फौज के अंदर कमांड मिल गई है। यानी आपका कॉस्टिंग की वजह से गलती हो जाना, पोस्टिंग की वजह से गलती हो जाना, डेबिट क्रेडिट बैलेंस को लिखने की वजह से गलती हो जाना, किसी भी किस्म की जो गलती है उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एरर ऑफ कमीशन। ठीक है जी। तो यानी जो ट्रांसपोजिशन एरर नहीं होगी, एरर ऑफ ओमिशन नहीं होगी, एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं होगी, वो फाइनली क्या होगी? वो एरर ऑफ कमीशन होगी। तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। चलें जी आगे। ये उसने अब उनको एक्सप्लेन किया हुआ है, ट्रांसपोजिशन एरर। वो कहता है जी आपने 9700 लिखना था, ये देखें, ये 9700 लिखना था, आपने लिख दिया 7900। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अभी, ठीक है। उसके बाद एरर ऑफ कमीशन, एंट्री करना भूल जाएं। एरर ऑफ कमीशन, दिस मींस पुटिंग एन एंट्री इन अ रॉन्ग अकाउंट, फॉर एग्जांपल रिकॉर्डिंग अ टेलीफोन एक्सपेंस इन द इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। जैसे मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दिया कि आपने ट्रैवलिंग को एंटरटेनमेंट में डाल दिया, वो एक किस्म की एरर ऑफ कमीशन थी, यानी आपकी कमांड नहीं थी, तो आप तवज्जो नहीं थी, तो आपने गलत एंट्री कर दी। एरर ऑफ प्रिंसिपल, कॉमन सी एरर होती है कैपिटल रेवेन्यू की, कि वो कैपिटल अमाउंट थी आपने रेवेन्यू में डाल दी, रेवेन्यू थी आपने कैपिटल में डाल दी। आगे चलो, एरर्स हाईलाइटेड बाय द एक्सट्रैक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस। कहता है जी कुछ गलतियां जो हैं वो ट्रायल बैलेंस से हाईलाइट हो जाती हैं और कुछ नहीं होती। कौन सी गलतियां ट्रायल बैलेंस से हाईलाइट हो जाती हैं? एरर ऑफ कमीशन, ये हाईलाइट हो जाती हैं,
और ट्रांसपोजिशन एरर, ठीक है, इनकी सूरतों में ट्रायल बैलेंस आउट हो जाता है। एरर ऑफ ओमिशन में भी ट्रायल आउट नहीं होता, एरर ऑफ प्रिंसिपल में भी ट्रायल आउट नहीं होता, लेकिन एरर ऑफ कमीशन एंड एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन, इनके अंदर आपका ट्रायल बैलेंस आउट होता है। लिहाजा ट्रायल बैलेंस जो है ऐसी गलतियों को हाईलाइट करता है। जब वो आउट हो जाएगा, मीन आप दोनों साइडें टैली नहीं होंगी, तो पता चल जाएगा कि यार किसी जगह कॉस्टिंग में गड़बड़ हुई है, पोस्टिंग में गड़बड़ हुई है, गलत साइड पे बैलेंस लिख दिया, या ट्रांसपोजिशन में गलती होगी। आगे चलो जी। टाइप्स ऑफ एरर विच अफेक्ट द बैलेंसिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस। अब उसने बताया हुआ है, मैंने आपको बता दिया कि ट्रांजैक्शन माइट बी रिकॉर्डेड विद द डेबिट एंट्री इन वन अकाउंट बट द कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री इज ओमिटेड। सिर्फ डेबिट कर दिया, क्रेडिट की नहीं, ट्रायल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये भी एरर ऑफ कमीशन है, आपकी कमांड नहीं थी। उसके बाद कहते हैं देयर कुड बी ट्रांसपोजिशन एरर, ये भी हमने डिस्कस किया, वो 762 और 726 वाला, ये 1234 1324 ट्रांसपोजिशन होगी, ठीक है। अ ट्रांजैक्शन माइट बी रिकॉर्डेड एज डेबिट एंट्री इन टू अकाउंट्स, मैंने दो जगह डेबिट कर दिया, एक जगह क्रेडिट कर दिया, फिर भी जो है वो ट्रायल आउट हो जाएगा। जाहिर है डबल डेबिट हो गया, सिंगल क्रेडिट हुआ तो ट्रायल आउट हो जाएगा। ट्रांसपोजिशन सिमिलरली ट्रांजैक्शन माइट बी रिकॉर्डेड एज ए क्रेडिट एंट्री इन टू अकाउंट्स, कि मैंने दो जगह क्रेडिट कर दिया, डेबिट एक जगह किया, फिर भी आउट हो जाएगा। देयर माइट बी मिस्टेक इन कॉस्टिंग पोस्टिंग, कोई भी गलत जमा तफरीक करने में आपने डेबिट क्रेडिट तो सही किया, लेकिन जब आप उसे जमा करके बैलेंस लिखने लगे, बैलेंस निकालने में गलती हो गई, टोटल लगाने में गलती हो गई, बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में साइड पर गलत साइड पर लिखने में गलती हो गई, ये सारी की सारी वो गलतियां हैं जो कि ट्रायल बैलेंस रिफ्लेक्ट करता है। यू नीड टू बी एबल टू आइडेंटिफाई द एरर इन डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम एंड नो हाउ टू करेक्ट। कहता है जी ये जब आपको किसी सुर वाले उस्ताद ने पढ़ाया होगा तो फिर आप ये काम कर सकेंगे। आगे चलो जी। ये देखिए एरर्स नॉट हाईलाइटेड बाय द एक्सट्रैक्शन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ये मैंने अभी आपको बताया, एरर ऑफ प्रिंसिपल एक्सट्रैक्ट नहीं होगी, इसी तरह एरर ऑफ ओमिशन जो है वो एक्सट्रैक्ट नहीं होगी। अ ट्रांजैक्शन माइट हैव बीन ओमिटेड इंटायरली, एरर ऑफ ओमिशन होती है, ठीक है। द रॉन्ग फिगर माइट बी डबल एंटर्ड, कि मैंने डेबिट भी गलत कर दिया, क्रेडिट भी गलत कर दिया, तो डेबिट क्रेडिट अगर बराबर हुआ लेकिन गलत अमाउंट से हुआ तो ट्रायल टैली ही रहेगा, वो आउट नहीं होगा, हालांकि गलती होगी। ट्रांजैक्शन माइट बी रिकॉर्डेड इन रॉन्ग अकाउंट, जैसे हमने बात की, ट्रैवलिंग की बजाय हमने उसे एंटरटेनमेंट में डाल दिया, डेबिट ही हुआ कोई अकाउंट लेकिन गलत हेड हुआ, फिर भी ट्रायल आउट नहीं होगा। देयर माइट बी कंपनसेटिंग एरर, हाँ ये भी एक चीज होती है। कंपनसेटिंग एरर किसे कहते हैं? दो गलतियां जो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दें, एक गलती ने दूसरी गलती के इफेक्ट को कंपनसेट कर दिया। मैंने 5,000 से ज्यादा डेबिट किया एक अकाउंट में, तो मैंने किसी दूसरे अकाउंट में 5,000 से कम डेबिट कर दिया, तो डेबिट साइड पूरी होगी, दोनों को मिलाएंगे तो सही हो गया। एक जगह ज्यादा लिखा गया, एक जगह कम लिखा गया, वो बैलेंस नील हो गया। मैंने डेबिट ज्यादा किया, मैंने क्रेडिट भी ज्यादा कर दिया, ये भी कंपनसेटिंग एरर है। मैंने क्रेडिट कम किया एक अकाउंट में, दूसरे अकाउंट में मैंने क्रेडिट ज्यादा कर दिया, फिर भी आउट नहीं होगा। तो दीज टाइप ऑफ एरर्स आर कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। फॉर एग्जांपल वन एरर माइट रिजल्ट डेबिट एक्सीड credit by 2000 but another error might result in credit exceed debit by 2000, ठीक है। तो ये कंपनसेशन एरर, ये ट्रायल बैलेंस से नहीं मिलेंगी, इन गलतियों को लोकेट करना बड़ा मुश्किल होता है। चलो जी, अब हम चले गए हैं, पीछे जाओ जरा। प्रैक्टिस क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस। अ ट्रायल बैलेंस इज merely a proof of briefly explain the various types of error। ये तो उस थ्योरी का सवाल है, जो भी पढ़ा है वो रट्टा कहता है जी, मार के रखें उसको। आगे चलो। एन अप्रोच टू करेक्टिंग, ये कोई अप्रोच नहीं है यार, सीधी सी बात है कि जो ट्रांजैक्शन आपने की नहीं है उनको रिकॉर्ड कर दें, ठीक है। एंट्रीज दैट हैव बीन मेड इनकरेक्टली इन अकाउंट्स मस्ट बी करेक्टेड बाय मींस ऑफ सूटेबल डेबिट एंड क्रेडिट, ये कर दें, ठीक है। इन ऑर्डर टू करेक्ट एरर्स प्रॉपरली यू नीड टू बी एबल टू, कहता है आपकी ये अप्रोच होनी चाहिए। आइडेंटिफाई एरर, रिकॉग्नाइज व्हाट द करेक्ट एंट्री इन द अकाउंट्स शुड हैव बीन, कि सही एंट्री क्या होनी चाहिए, ठीक है। वर्कआउट हाउ टू मेक द करेक्शन बाय मींस ऑफ डबल एंट्री, के रॉन्ग एंट्री क्या है, करेक्टिंग एंट्री क्या है, और अब करेक्शन करनी कैसे है, ठीक है। रॉन्ग एंट्री थी, हमने एंटरटेनमेंट को गलत डेबिट कर दिया ट्रैवलिंग की जगह, तो करेक्शन कैसे करनी है, एंटरटेनमेंट को क्रेडिट करके ट्रैवलिंग को डेबिट कर दें। तो ये खैर अपने आप तरतीब ये बन जाती होती है। आगे चलें। One approach to correcting error is to compare the entry that has been passed to the
टू डैट शुड हैव बीन पास्ड। ये हमें कहानी है, आपके पास अगर नॉलेज है डबल एंट्री का तो आप फ़ौरन पहचान जाएंगे कि यार ये गलत एंट्री। अब ये इसने बड़ी कहानियाँ बना के ये चीज़ें नीचे आपको सिखाई हुई हैं, ठीक है जी। मैं इस एंट्री को करेक्ट कर दे के आपको, आपने फौरी तौर पर इसकी करेक्शन करनी है। देखें, द टोटल फ्रॉम द सेल्स डे बुक वाज ₹1800, दिस हैज बीन पोस्टेड इनकरेक्टली एज ₹1080। ठीक है जी। अब यहां ना कुछ काम एंटीसिपेशन से करना है। एंटीसिपेशन का मतलब क्या होता है कि प्रिडिक्ट करना कि क्या हुआ होगा। जब मैं, ये बात याद रखिएगा क्योंकि इसके एक दो क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन है, अगर आप ये बात याद रखेंगे तो वो कंफ्यूजन नहीं आएगी, ठीक है। जब किसी डे बुक के अंदर गलत टोटल होता है तो वो दो जगह गलत जाता है। कहां कहां? रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में भी और सेल्स अकाउंट में भी। उसके इफेक्ट दो जगह पड़े हुए होंगे और ये वो एरर होगी जो ट्रायल बैलेंस काउंट नहीं करेगी, ठीक है। तो अगर मैंने आपको बता दिया कि भाई कैश बुक का टोटल 1800 था, दिस हैज बीन पोस्टेड इनकरेक्टली, कहां पोस्ट इनकरेक्टली हुआ ये नहीं बताया, तो इसका मतलब दोनों जगह गलत पोस्ट हुआ। अंडरस्टूड है, क्योंकि वहां से देखिए उधर लिखा। अब क्या हुआ, रिसीवेबल भी कम रिकॉर्ड हुआ, सेल भी कम रिकॉर्ड हुई। कितने से? 720 से। तो सही कर दें, क्या एंट्री कर देंगे? रिसीवेबल टू सेल, ये रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी, रिसीवेबल टू सेल। कितने से? 720 से। ये उसने आपको कहानी बना के सिखाया हुआ है कि भाई ये हो गया, ये करना था, आगे चलो, आगे एंट्री की होगी उसने। ये देखें 720 के 920, पीछे जाओ, 920 कैसे है? 1800 में से 1080 माइनस करें तो 720 ही आता है, ठीक है। उसने गलत किया, आगे चलो। ये जो एंट्री है ना, ये वो लिख रहा है कि जी टू रिमूव दिस एरर एंड इंक्रीज इन द अकाउंट ऑफ बैलेंस 1800 फॉर द ट्रांजेक्शन वी नीड डेबिट टू रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। ये गलत है, ये 720 है, ठीक है। ये एंट्री गलत है, ये 720 से है, ठीक है जी, 720 से, ठीक है। ये गलती है यहाँ पर, 720 है। क्यों जी, समझ लग गई है बात की? ये काम करना है। मैं क्या करूँगा, मैं से रिसीवेबल को डेबिट करूँगा 720 से और इसको क्रेडिट करूँगा 720 से। अब आप देख लें, ये दोनों मिला के इफेक्ट पूरा हो गया 1800 का। इन दोनों को मिलाया तो इफेक्ट पूरा हो गया कितने का? 1800 का, ठीक है। ये अल्टीमेटली 1800 का इफेक्ट जो है वो हमारे पास पूरा आ गया, ठीक है, सेल्स अकाउंट के अंदर। तो बिफोर एडजस्टमेंट सेल उतनी थी, जब मैंने एडजस्टमेंट की है 700, तो एंट्री क्या हुई? रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 720 से और सेल्स अकाउंट क्रेडिट 720 से। ये भी गलत लिखा हुआ है, तो इफेक्ट पूरा हो गया, इधर भी 1800 हो गया, उधर भी 1800 हो गया। आगे चले, एक और एंट्री देखें। कहता है बिजनेस हैज रिकॉर्डेड अ रिपेयर कॉस्ट ऑफ ₹15,000 टू मशीन एज डेबिट इन द मशीन अकाउंट। एरर ऑफ प्रिंसिपल है, रिपेयर थी, मैंने मशीन में डाल दी, क्या गलती हुई? डेबिट ही किया, मशीन को कर दिया, ट्रायल टैली रहा, लेकिन गलती है। तो जो गलत डेबिट हुआ उसे क्रेडिट कर दें, वो क्या है? मशीन। और जिसे डेबिट होना चाहिए था उसे डेबिट कर दें, वो क्या है? रिपेयर। तो एंट्री क्या होगी? रिपेयर टू मशीन। क्या एंट्री होगी? रिपेयर टू मशीन, रिपेयर अकाउंट टू मशीन अकाउंट। कितनी अमाउंट से? 15,000 से। ये रहा, ठीक है जी। आगे चले, बाकी सब कहानी लिखी हुई है, ये देखें, मशीन रिपेयर अकाउंट टू मशीन अकाउंट, ये एंट्री होगी, ये हमारा मकसद होगा, ठीक है। आगे चलो, फिर देखें। अ बिजनेस हैज रिकॉर्डेड रेंटल इनकम ऑफ ₹21,800 एज ए क्रेडिट इन द रेंटल एक्सपेंस अकाउंट। ये काम गलत किया यार। रेंटल इनकम जब आती है तो आप एंट्री क्या करते हैं? आप एंट्री करते हैं कैश टू रेंटल इनकम। वो कहता है आपने क्या किया, आपने इसे क्रेडिट इन रेंटल एक्सपेंस अकाउंट कर दिया। यानी आपने कोई चीज रेंट पे दी भी हुई थी, ली भी हुई थी, तो जो चीज रेंट पे दी थी जब उसके पैसे आए तो रेंटल इनकम बुक होनी थी, आपने उसको इनकम बुक करने के बजाय रेंटल एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया। तो रेंटल एक्सपेंस गलत क्रेडिट हुआ है ना, तो उसको डेबिट कर दें। यहाँ ये देखें, रेंटल एक्सपेंस डेबिट हो गया ताकि वो पूरा हो जाए, ठीक है। कितने से? जितना भी है 21,800 से। और रेंटल इनकम को क्रेडिट कर दें टू रेंटल इनकम 21,800 से, ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। ये उसने की हुई है, रेंटल एक्सपेंस टू रेंटल इनकम।
बाकी स्टोरी है, जितनी मर्जी लिखते जाएं। आगे चलो, ये देखें, अ बिजनेस हैज रिकॉर्डेड डिस्काउंट अलाउड 20,600 एज डेबिट इन द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को डेबिट कर दिया, हालांकि डेबिट किसने होना था, डिस्काउंट अलाउड को। तो मैं क्या करूंगा, जो गलत डेबिट हुआ उसे क्रेडिट कर दूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट कर दूं, क्योंकि ये गलत डेबिट हो गया था। ठीक है, और जिसे डेबिट होना चाहिए था उसे मैं डेबिट कर देता हूं, डिस्काउंट अलाउड को। ठीक है, अब बिजनेस हैज रिकॉर्डेड डिस्काउंट अलाउड 20,600 से, ये रहा जी 20,600 से, ये एंट्री हो जाएगी। ये आगे डिस्काउंट अलाउड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, आगे चलो जी। लो जी, सवाल शुरू हो गया। हाँ जी, समझ आइए यहाँ तक, बताएं ज़रा। आसान चैप्टर है ना, बताएं ज़रा जी, समझ लग गई आप लोगों को? हैंड रेज करें, शाबाश, हैंड रेज करो, वाह वाह वाह। हाँ, जिनको समझ आई सारे हैंड रेज करें पहले, फिर आगे चलूंगा। ठीक है जी, वेरी गुड, डाउन करें। हाँ। अच्छा जी, पेपर में सवाल कैसे आता है, पहले ये डिस्कशन कर। पेपर में सवाल ये आता है, वो सीधा सीधा आपको बता दे कि भाई ये गलतियां हुई हैं, तो इनकी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करें, यानी हमने एक रेक्टिफाइंग जर्नल बनाना होता है, सीधा सीधा। दूसरा सवाल ये आता है कि जी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, ट्रायल से बना लिया, गलत ट्रायल था, उसमें गलतियां थी, उससे प्रॉफिट एंड लॉस भी बन गया, अब इतना प्रॉफिट आया है। वो कहता है कि जी इस प्रॉफिट को रेक्टिफाई करें। तो फिर हम क्या करेंगे, उस प्रॉफिट के अंदर जिन गलतियों का इफेक्ट आना है, यानी अगर इनकम है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा रिकॉर्ड होने से, गलतियों के नतीजे में इनकम की रिकॉर्डिंग होगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, गलतियों के नतीजे में इनकम की कमी होगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, गलतियों के नतीजे में एक्सपेंस बढ़ेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, गलतियों के नतीजे में एक्सपेंस कम होंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। वो कहता है रेक्टिफाइड प्रॉफिट कैलकुलेट करें, ये कह देता है बात वो। तो अल्टीमेटली हम उन गलतियों को ठीक करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाएगा कि रेक्टिफाइड प्रॉफिट कैलकुलेट करें, और सम टाइम वो ये भी कह देता है कि ये जो रेक्टिफिकेशन है इसका इम्पैक्ट क्या होगा। हम बताएंगे कि भाई प्रॉफिट इतने से बढ़ जाएगा, इतने से कम हो जाएगा, इतने से बढ़ जाएगा, इतने से कम हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी नहीं अटेम्प्ट करना, आगे चलो। और इस चैप्टर के अंदर काफी सारा नॉलेज बाकी चैप्टर्स का यूज होगा, ये क्वेश्चन ये भी हमने करना। द इफेक्ट ऑफ एरर्स ऑन प्रॉफिट, ये जो अभी मैं आपको बात कर रहा था, ये देखिए एक एग्जांपल छोटी सी दी हुई है। कहता है कि जी अ बुक कीपर इन एरर रिकॉर्डेड द परचेज कॉस्ट ऑफ न्यू आइटम ऑफ इक्विपमेंट 36,000 व्हेन इट शुड हैव बीन 3,60,000। तो कहता है जी आपने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ है, ड्राफ्ट प्रॉफिट ऑफ 25,60,000 आपने कैलकुलेट, ड्राफ्ट प्रॉफिट मीन जो भी फाइनल नहीं हुआ, तो इसको कहता है जी करेक्ट करें। तो हम क्या करेंगे, ये भाई हमारा ड्राफ्ट प्रॉफिट आ गया। अब हुआ क्या है, गलती क्या हुई है, कहता है जी इन एरर रिकॉर्डेड द परचेज कॉस्ट ऑफ अ न्यू आइटम ऑफ इक्विपमेंट एज 36,000 व्हेन इट शुड हैव बीन 3,60,000। कहता है जी आपने कोई एसेट खरीदा था, वो 3,60,000 का था, आपने उसे 36,000 का बुक कर दिया। ठीक है, इसके इसके दो इम्पैक्ट आएंगे करेक्शन के नतीजे में। एक तो क्या है, एक तो आप अपना एसेट बढ़ा लेंगे, कितने से, 3,60,000 माइनस 36,000, जितना भी बनता है उतने से आपका एसेट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक हो गया। दूसरा काम क्या करेंगे, जब वो एसेट बढ़ेगा तो ये देखें, वो कहता है कि जी उसकी वजह से आपकी डेप्रिसिएशन भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, पहले आपने डेप्रिसिएशन 36,000 के ऊपर ली हुई है 10%, 3600, ये रिवर्स कर दें, और अब 3,60,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लें करेक्ट करके, वो कितनी बनेगी, वो 36,000 बनेगी। तो अल्टीमेटली ये रेक्टिफाइड प्रॉफिट आ गया, एडजस्टेड प्रॉफिट या रेक्टिफाइड प्रॉफिट, यानी पहले वाली डेप्रिसिएशन फारग कर दें, नहीं डेप्रिसिएशन डाल दें, क्योंकि पहले वाली डेप्रिसिएशन कम डली हुई थी, ऐसे कर लें। या कोई समझदार बच्चे जो डिफरेंशियल डेप्रिसिएशन है वो बुक कर दें कि भाई 3600 भी रहने दो, और कितनी बनती है 36,000 माइनस 3600, इतनी डेप्रिसिएशन और डाल दो, तो ये रेक्टिफाइड प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, आगे चलें।
ये देखें, A bookkeeper in error recorded 60,000 purchase cost of new machine as repair and maintenance cost. कहता है मशीन खरीदी थी 60,000 की, आपने उसे रिपेयर ट्रीट कर लिया, अब उसे सही कर लें, आप एंट्री कर लें मशीन टू रिपेयर, मशीन टू रिपेयर, लेकिन वो कहता है जी प्रॉफिट एंड लॉस बन गया हुआ है उस गलती के साथ ही, तो ये एक्चुअली रेक्टिफाइंग एंट्री होनी है। ठीक है, अब आपने प्रॉफिट एंड लॉस भी बना दिया और कहता है मशीनरी के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, लिहाजा इस पे चार्ज होगी। तो ड्राफ्ट प्रॉफिट कितना है? 3 लाख। ठीक है, अब जो 60,000 वाला रिपेयर कॉस्ट है वो जब मशीन को डेबिट करेंगे, ठीक है, और रिपेयर को क्रेडिट करेंगे, ये क्रेडिट हो रहा है ना रिपेयर, तो एक्सपेंस कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़ गया। तो ये मैंने क्या किया, मैंने लिखा जी एड बैक रिपेयर कॉस्ट इनकरेक्टली चार्ज, तो मैंने इसे ऐड कर दिया। ठीक है, अब मेरा प्रॉफिट हो गया 3,60,000। अब वो जब मशीनरी ट्रीट हुआ तो उसके ऊपर डेप्शन चार्ज होनी है ना भाई, 60,000 के ऊपर डेप्शन चार्ज करूंगा 20% की, वो कितनी बनी? 12,000। तो वो डेप्रिसिएशन जब लेस करूंगा तो करेक्ट प्रॉफिट कितना आ गया? 3,48,000। आगे चलो, ये भी नहीं अभी करना, आगे चलो। सस्पेंस अकाउंट, ये स्टोरी मैं आपको पहले ही सुना चुका हूं। ठीक है, कि जब वन साइडेड एरर होगी तो अल्टीमेटली जो है वो ट्रायल बैलेंस आउट हो जाता है, और उस ट्रायल बैलेंस आउट होने के नतीजे में हम क्या करते हैं, अकाउंटेंट वक्ती तौर पर जो शॉर्ट साइड होती है उसके अंदर जो है वो जितना डिफरेंस होता है वो रख देता है और उसे सस्पेंस का नाम दे देता है। सस्पेंस ना इनकम है, ना एक्सपेंस है, ना एसेट है, ना लायबिलिटी है, वो हमारी गलती है। जब वो गलतियां दूर हो जाएंगी सस्पेंस अकाउंट खत्म हो जाएगा। इसको एक नज़र पढ़ लीजिएगा। आगे चलो, ये देखें उसने अब सस्पेंस अकाउंट समझाया हुआ है। अ बिजनेस हैज प्रिपेयर्ड अ ट्रायल बैलेंस ऑफ द जनरल लेजर अकाउंट बैलेंसेस। ठीक है, दिस शोज टोटल डेबिट बैलेंस रुपीज 4,56,000 एंड टोटल क्रेडिट बैलेंस 4,88,000। मैंने क्या कहा आपको पहले समझाते हुए, जो शॉर्टर साइड है उस पर सस्पेंस अकाउंट लिखना है। इसकी शॉर्टर साइड कौन सी है? डेबिट साइड है। ये देखिए 456 है और ये क्या है? 488 है। तो जब मैं इस तरह कॉलम बना के टोटल करूंगा, ये डेबिट कॉलम है, ये क्रेडिट कॉलम है, तो इधर का टोटल कितना आ गया? 4,56,000, इधर का 4,88,000। तो इसको भी 488 करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा सस्पेंस अकाउंट, इधर लिखूंगा सस्पेंस अकाउंट। कितने से? 488 और 456 का डिफरेंस कितने है? हाँ, 32,000। ये मैंने इधर लिख दिया। अब मैं ढूंढूंगा कि यार ये किस वजह से गलती हुई है, ट्रायल बैलेंस ने मुझे ये एरर रिफ्लेक्ट कर दी। ओके, तो मैंने एक सस्पेंस अकाउंट खोल लिया कि भाई सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस तो नहीं कहते इसे, इसे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कहेंगे कि भाई ट्रायल बनने के बाद इतना बैलेंस है। अब कोई गलती निकलेगी तो ये सस्पेंस खत्म होगा। ठीक है, जब तक वो गलती नहीं निकलेगी ये सस्पेंस जो है वो खत्म नहीं होगा, और जब वो गलती सही हो जाएगी तो फिर ये सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा और कोई और अकाउंट डेबिट हो जाएगा, उसके नतीजे में सस्पेंस अकाउंट नील हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस रहने का मतलब ये है कि अभी भी कोई गलती मौजूद है। आगे चलो, करेक्टिंग एरर वेयर सस्पेंस अकाउंट इज ओपन। ठीक है, मैंने आपको बता दिया किस तरह उसको ओपन करना है। व्हेन इट इज क्लियर दैट एन एरर हैज अकर्ड, इट इज ऑफन हेल्पफुल टू डिसाइड द आंसर ऑफ टू क्वेश्चन। हैज द एरर resulted in different total amount for debit and credit entries? If the answer is yes, making the correction will involve the suspense account. ठीक है, या आप यूं समझ लें कि जब आप करेक्शन कर लें और जो करेक्टिंग एंट्री है वो डबल एंट्री पूरी ना हो रही हो, तो जितना डिफरेंस जिस साइड पर आएगा वो सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा, आपकी करेक्शन हो जाएगी। इफ द आंसर इज नो, द करेक्शन शुड बी मेड बट विल नॉट इन्वॉल्व द सस्पेंस अकाउंट। अगर आपको लगता है कि जी जो गलती हुई है उसकी वजह से ट्रायल आउट नहीं हुआ, तो फिर सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा उस एंट्री के अंदर। If the error has resulted in different total amount for debit and credit, think about the general ledger account or accounts containing the error and decide what needs to be done to correct the balance on that account. कि किस अकाउंट में क्या जाना चाहिए था, क्या चला गया, और अब उसको मैं डेबिट करूं या क्रेडिट करूं कि वो सही हो जाएगा, और सेकंड फैक्ट फिर कहाँ चला जाएगा? सस्पेंस अकाउंट को चला जाएगा। द सेम अप्रोच used in previous section for correcting errors can be used for each account affected by an error. You can prepare two sets of memorandum. T कहता है जी टी अकाउंट बना के आप उससे करेक्ट बैलेंस जो है वो निकाल सकते हैं। व्हाट अकाउंट एंट्रीज हैव बीन मेड इन अकाउंट्स, व्हाट द अकाउंटिंग एंट्रीज शुड हैव बीन, कि क्या एंट्री की गई है और क्या एंट्री करनी चाहिए। जरा शीट निकालो, ये वाली बात क्या लिखी है अभी समझाता हूँ आपको। चलो ये देखें,
कोई बहुत मुश्किल एंट्री आ जाए ना तो ये 3 कॉलम बना लिया करें। ये क्या है जी, ये है जी रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री, ये है करेक्ट एंट्री, और ये है रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है जी। ओके, ये देखें ज़रा, हम इसको सही करने लगे हैं। रॉन्ग एंट्री आपसे ये हो गई, आपने, मैंने अभी आपको शुरू में भी बताया, आपने मशीनरी टू कैश एंट्री कर दी, अमाउंट सही से की 5,000 से। ये रॉन्ग एंट्री क्यों है? क्योंकि आपने ये फाइंड आउट किया, आपको रिकॉर्ड से ये गलती मिल गई कि यार ये मशीनरी नहीं थी, ये तो रिपेयर थी। अगर आप सही एंट्री करते, सही करते, तो एंट्री क्या होनी थी? रिपेयर टू कैश 5,000 से। अब आप इन दोनों एंट्रीज को कंपेयर कर लें। जो रॉन्ग एंट्री में सही काम हुआ है और सही एंट्री में भी होना था वो तो ठीक हो गया, यानी कैश हमने क्रेडिट किया और सही एंट्री में भी क्रेडिट ही होना था, इसका मतलब कैश में कोई गलती नहीं है। अब आप क्या करें? कहता है जो चीज गलत डेबिट या क्रेडिट हुई उसे रिवर्स कर दें, और जिसे डेबिट या क्रेडिट होना चाहिए उसे कर दें। ये मशीनरी गलत डेबिट हुई है ना, तो रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या करेंगे? मशीनरी को क्रेडिट कर दें, मशीनरी अकाउंट 5,000 से। और जो काम होना चाहिए था नहीं हुआ, वो क्या था? रिपेयर को डेबिट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, वो कर दें। ठीक है, रिपेयर को डेबिट कर दिया, ये ले, आपकी करेक्शन हो जाएगी। ये अप्रोच यूज करनी है। कोई बड़ी मुश्किल एंट्री आ जाए तो इस तरह करके रफ वर्किंग में देख लिया करें कि यार एंट्री कर क्या दी है हमने, रॉन्ग क्या कर दिया, इसकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, वो लिख लें। अब इन दोनों को मर्ज करके एक रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी। मर्ज में ये कैश कैश क्रेडिट होना था, हो गया है, अब इसको तो मैं कुछ नहीं करूंगा। ये गलत डेबिट हुआ है, इसे क्रेडिट कर दिया। ये डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, इसे मैंने डेबिट कर दिया, रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई। दैट्स ऑल। आगे चलो, ये सारी स्टोरी ये लिखी हुई है, इसको पढ़ना है आप लोगों ने। आगे चलो जी, ये देखें। A debit entry in the rent expense account has been entered as rupees 5,000 when it should have been rupees 5,500। आपने रेंट अकाउंट को डेबिट करना था, गलती सिर्फ ये हुई है, रेंट अकाउंट जो है ना, वो कहता है जी ये एक्सपेंस शुड हैज बीन एंटर्ड, ये 5,000 एंटर हो गया, बस यही गलती है, जिसमें वो बताएगा वही गलती है। या जहां एंटिसिपेट आप कर सकते हैं वो गलती है। एंटिसिपेट करने का मतलब क्या है कि यार डे बुक का टोटल गलत लगा है, तो ये टोटल जहां जहां जा रहा है वो गलती है। वो नहीं कहेगा कि दोनों में गलती हुई है, लेकिन आपने एंटिसिपेट करना है। और जहां वो खामोश है वो गलती नहीं है, जहां वो कहेगा वो गलती है। जैसे ये है, तो मैंने इसके अंदर सिर्फ रेंट अकाउंट के अंदर गलती समझनी है, मैंने क्रेडिट अकाउंट के अंदर कैश मैंने कहा ना जी पूरा गया, तो एंट्री क्या की? टू कैश, वो मैंने सही कर दिया 5500 से। अब गलती कहाँ है? ट्रायल आउट हो जाएगा। गलती यहां है, रेंट ने 5500 से डेबिट होना था, आपने 5,000 से किया, तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे? 500 से मजीद रेंट को आपका जो ट्रायल बैलेंस आ रहा होगा उसमें सस्पेंस अकाउंट आ रहा होगा, और सस्पेंस अकाउंट किस साइड पर आ रहा होगा? डेबिट साइड पर। क्योंकि रेंट डेबिट आपने 500 से कम किया है ना, ये आपने कम किया, तो जब आप टोटल लगाएंगे ऐसे डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम के, तो इधर आएगा आपका रेंट 5,000, हालांकि आना 5500 चाहिए, तो 500 आप इधर सस्पेंस अकाउंट। तो ये आपने क्या किया? सस्पेंस अकाउंट का, इसे ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखना, इसे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड लिखना है 500। और जब मैं ये वाली एंट्री करूंगा, रेक्टिफाइंग एंट्री करूंगा, क्या उसमें रेंट को मैं क्रेडिट करूंगा 500 से, और रेक्टिफिकेशन हो गई। तो मैंने आपको क्या बताया? मैं रेंट को क्या करूंगा? डेबिट करूंगा ना। रेंट को 500 से डेबिट किया, 5,000 से पहले हुआ है, 500 से मैंने कर दिया, रेक्टिफिकेशन हो गई। लेकिन एंट्री पूरी नहीं हुई रेक्टिफाइंग, तो सेकंड इफेक्ट किसे जाएगा? सस्पेंस अकाउंट को। ये लें सस्पेंस अकाउंट 500। अब ये रेंट इधर डेबिट हो गया 500 से, ये कितना हो जाएगा? ये 5500 हो गया, और ये सस्पेंस क्रेडिट हो गया, ये सस्पेंस अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो गया, सस्पेंस अकाउंट नील हो गया। दैट्स ऑल, करेक्शन होगी। क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? ठीक है ना, ये वही सारा उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, सारा वही एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ये देखें, द टोटल फ्रॉम सेल्स डे बुक वाज 1800, ये वही एंट्री है।
जो हम पीछे करके हैं। अच्छा यहाँ 720 कर दिया उसने यहाँ सही कर दिया, ये वही एंट्री जो मैं पीछे आपसे डिस्कस करके आया हूँ। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, सस्पेंस को 720 से डेबिट कर देंगे और अल्टीमेटली जहाँ गलती हुई है वो कहता है जी दिस हैज बीन पोस्टेड करेक्टली टू द सेल्स अकाउंट। ये देखें, कहता है जी सेल अकाउंट में सही करेक्शन। अब यहां मैं एंटिसिपेट नहीं करूंगा क्योंकि उसने कह दिया कि सेल अकाउंट में सही चला गया 1800। एक्चुअली होना क्या था, रिसीवेबल में 1800 जाना था, सेल में 1800 क्रेडिट होना था। वो कह रहा है सेल अकाउंट में तो सही 1800 लिया आपने, रिसीवेबल में आपने 1080 ले लिया, ट्रांसपोजिशन एरर होगी। अब मैं करेक्शन कैसे करूंगा, रिसीवेबल को 720 से डेबिट कर दूंगा, करेक्शन हो गई। तो सेकंड इफेक्ट किसे जाएगा, सस्पेंस अकाउंट को। तो मेरी एंट्री क्या होगी, मेरी एंट्री ये होगी रिसीवेबल टू सस्पेंस अकाउंट। कितने से, 720 से 720। अब मैं इसकी पोस्टिंग करूंगा, रिसीवेबल में 720 पोस्ट होगा, ठीक है, और सस्पेंस अकाउंट के अंदर 720 जो है ये क्रेडिट हो जाएगा, ये सस्पेंस अकाउंट। नतीजातन सस्पेंस नील हो गया, ये देखें। और क्या हुआ, इसके अंदर पूरा रिसीवेबल मेरा कितने का हो गया, 1800 का हो गया। सेल पहले सही थी, पूरी थी, कोई इश्यू कोई नहीं था सेल के अंदर। आगे चलो जी, ये देखें, अ डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹4000 हैज बीन रिकॉर्डेड एज ए क्रेडिट एंट्री इन द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, आपने डिस्काउंट अलाउड को डिस्काउंट रिसीव ट्रीट कर दिया, तो क्या करें, डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड तो को आपने डिस्काउंट रिसीव्ड में क्रेडिट कर दिया, तो आप क्या करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड को डेबिट करें। ये जरा ध्यान से, ये देखें क्या किया आपने, अ डिस्काउंट अलाउड 4000 का था, हैज बीन रिकॉर्डेड एज क्रेडिट एंट्री इन द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। आपने डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट कर दिया, उसे सही, वो गलत काम किया उसे डेबिट कर दें। मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट कर दिया, और जो सही काम होना था वो तो किया ही नहीं, वो भी करें। वो क्या था, वो डिस्काउंट अलाउड था, डिस्काउंट अलाउड, ये भी डेबिट हुआ, ये भी डेबिट हुआ, ये भी डेबिट हुआ। कितने से, 4000 से, 4000 से। अब क्या हुआ, करेक्शन हो गई, दोनों अकाउंट सही हो गए। डिस्काउंट रिसीव्ड को जो रॉन्ग क्रेडिट दिया था वो हमने क्या किया, वो हमने डेबिट करके ठीक कर दिया, वो कैंसिल हो गया। और जो डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड करना था वो रिकॉर्ड नहीं था, हमने डेबिट करके रिकॉर्ड कर दिया। अब एंट्री पूरी नहीं है, करेक्शन हो गई और कोई करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। तो सेकंड इफेक्ट किसे जाएगा यहाँ पर, टू सस्पेंस अकाउंट को। कितने से, जितने से डेबिट हो रहा है 8000 से। आपका ट्रायल 8000 से आउट होगा इस वक्त। ठीक है, तो आप जब ये एंट्री पोस्ट करेंगे, ये 8000 क्रेडिट हो गया, सस्पेंस अकाउंट नील हो गया। उसने कहा जी ये सस्पेंस नील हो गया, देख लें। ठीक है, तो क्या करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो 4000 से वो डेबिट हो गया, ये हमने लिख दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है ना। तो ये जब मैं 4000 से, ये पहले क्रेडिट था, अब मैं 4000 से डेबिट करूंगा तो ये भी नील हो गया। ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड पहले कोई इफेक्ट नहीं था, अब मैं 4000 से डेबिट करूंगा, ये सही पोजीशन आ गई। ठीक है, एक्चुअली सारे अकाउंट सही हो गए, सस्पेंस भी खत्म हो गया। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड को गलत इफेक्ट भी खत्म हो गया, और जो एक्चुअल इफेक्ट था कि डिस्काउंट अलाउड ने डेबिट होना था वो आ गया। क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, क्यों जी, समझ आ रही है? आगे चलो, ये देखें, ये इसने करेक्टिंग एरर पास की हुई, आगे चलो, पीछे पीछे पीछे, ये करेक्टिंग एरर की हुई है, डिस्काउंट रिसीव डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। यूं कॉन्सेप्ट रखने वाला बच्चा ऐसे एक लम्हे के लिए आंख बंद करके सोचता है, वो ठक करके एंट्री मारता है, सर ये एंट्री होगी। ये तो मतलब बच्चों की तरह वो स्पून फीडिंग करने वाली बात है, मतलब एंट्री आती है तो कोई रोला ही कोई नहीं है। ठीक है, बिफोर एडजस्टमेंट सस्पेंस अकाउंट आ रहा था, एडजस्टमेंट करने के बाद ये क्रेडिट हो गया, जो मैंने पिछले पेज पे किया है। डिस्काउंट रिसीव्ड बिफोर एडजस्टमेंट आ रहा था, मैंने इसे क्या किया, मैंने 4000 इसने नहीं लिखा हुआ, वो क्रेडिट कर दिया, और वो 4000 क्रेडिट आ रहा था, मैंने उसे डेबिट कर दिया, और ये भी डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट हो गया, यानी ये दोनों अकाउंट डेबिट हो गए, ये दोनों। ठीक है, ये आपस में नील हो गया, डेबिट और क्रेडिट, सस्पेंस भी नील हो गया, और डिस्काउंट अलाउड जो है वो 4000 से स्टैंड कर गया। ठीक है, आगे चलो, ये देखें, अ पेमेंट टू सप्लायर ऑफ 23500 हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक oblique बैंक बुक इन द जनरल लेजर बट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द ट्रेड पेएबल। यानी आपने पेमेंट की है कैश बुक से, तो कैश क्रेडिट कर दिया, तो आपने पेएबल को डेबिट करना था। ठीक है, तो आपने पेएबल को डेबिट किया ही नहीं, आपने पेएबल को नील कर दिया, आपने टू कैश रिकॉर्ड कर लिया 23500 से। अब जब ट्रायल बनेगा तो पेएबल जो है वो चूंकि डेबिट नहीं हुआ, तो हमारी क्रेडिट साइड बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैंने पेएबल को डेबिट करना था, जिसकी वजह से पेएबल का क्रेडिट डेबिट होना था, और उसने, अब पेएबल की क्रेडिट साइड बड़ी हो जाएगी। अब इसकी रेक्टिफिकेशन के लिए मैं क्या करूंगा, ये एंट्री करूंगा, पेएबल को डेबिट कर दूंगा।
23,000 जितने से भी है 23,500 से रेक्टिफिकेशन हो गई। सेकंड फैट किसे जाएगा? सस्पेंस अकाउंट को, टू सस्पेंस अकाउंट 23,500 से। अब इसकी पोस्टिंग कर लेंगे। पेएबल जितना भी आ रहा होगा, इधर कुछ ना कुछ बैलेंस आ रहा होगा ना, ये डेबिट कर देंगे। और सस्पेंस अकाउंट जो है ये पहले डेबिट आ रहा है, अब क्रेडिट कर देंगे, नतीजतन सस्पेंस अकाउंट नील हो जाएगा। ठीक है, और ये वाली एंट्री बेसिकली पास करेंगे जो नीचे सामने मैंने लिखी हुई है। आगे चलो जी, बस जी यहाँ तक रहेंगे जी। अब आप लोगों ने करना क्या है, अब आगे प्रैक्टिस है, आगे कुछ नहीं रह गया। सवाल हैं मैक्सिमम, आपने आज कोई सवाल नहीं करना। आपने चैप्टर के पेज नंबर 1 से थ्योरी पढ़नी शुरू करनी है। उसके अंदर जो जो टाइप्स ऑफ एरर आएंगी उन्हें पढ़ना है, एक एक लफ्ज़ पढ़ना है। जो जो छोटी छोटी एग्जांपल आएंगी रेक्टिफिकेशन की, ये सारी जो मैंने आपको करवाई हैं, आपने इनको घर से अटैम्प्ट करके आना है। कल इंशाल्लाह ताला इससे आगे हम चलेंगे। ठीक है जी। अच्छा ऐसे है कि कल मैं क्लास नहीं कर सकूँगा, कल मैं क्लास नहीं कर सकूँगा, और आपके पास काम काफ़ी हो गया है। आप आज और कल का दिन लगा के परसों अल्लाह खैर रखे इंशाल्लाह ताला क्लास करेंगे। जी भाई, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी इर्तज़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक रिक्वेस्ट थी सर, एक्चुअली ना लाइट की प्रॉब्लम थी सुबह से, तो सर ये अभी लाइट आई है तो मैंने अभी ज्वाइनिंग की है सर, काइंडली लेक्चर अपलोड करवा दीजिएगा। मैं चेक करता हूँ जी। और जी आगे चलो। थैंक यू सर। हाँ जी इर्तज़ा अब्बास, आपका क्वेश्चन है कोई? जी सर, सर लाइट के मसला, इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है तो इतना कनेक्शन उसामा मकसूद, आपका क्या प्रॉब्लम है? उसामा मकसूद सर लाइट का ही प्रॉब्लम है, लेक्चर अपलोड करवा दें। ऊपर चलो, ठीक है जी। और कौन है नीचे? ये कौन है? मोहम्मद एजाज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर काइंडली सर चैप्टर 8 का टेस्ट सर जल्दी लिखवा दिएगा, आज चैप्टर 7 का टेस्ट है सर, वो ठीक काफी है, लेट हो जाता है इस तरह। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। और जी, और किसी को? जज़ाकल्लाह सर। ठीक है जी, लेक्चर मैं अपलोड करवा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं, क्योंकि मौसम ऐसा है, लाइट का उनको प्रॉब्लम है। ये लेक्चर आप अपलोड करवाओ। और ये जो टेस्ट है चैप्टर नंबर 8 का, कयूम को अभी बताओ कि ये वाला टेस्ट जो है ना, ये आप लोगों ने इनका परसों लेना है, परसों लेना है, अभी बताओ उसको। अगर सुस्ती हुई तो फिर देखना। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू वेरी मच।